गोइंग ये आ रहा है फील। तो देखें आपका कन्वर्सेशन कहाँ जाता है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, थैंक यू। मेरा नाम रविंदर कौर है और मैं अभी हैदराबाद में हूँ। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ और वहीं पर पली बड़ी और अब 2 साल हुए हैं करीबन हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ और यहाँ पर मैं जॉब करती हूँ एक कंपनी के साथ एंड मैं वहाँ पे एचआर प्रोफेशनल हूँ, मतलब लोगों को संभालना ये मेरे काम का एक हिस्सा है। ओके। तो ये है छोटा सा मेरे बारे में। दो चीजें आपने नहीं बताई जो मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को। एक तो आप शौकिया पेंटिंग सीख रही हैं, कर रही हैं, जो एक इंटरेस्टिंग चीज, नया नया मैंने आपके बारे में जाना है। दूसरा, एक जमाने में आप सिंगिंग भी सीख रही थी कुछ टाइम, और आजकल आप कहती हैं कि आप अच्छी कुकिंग भी करती हैं, बट वो हमने चेक नहीं किया है। तो ऑडियंसेस अपने रिस्क पे ये ट्राई करें। तो ये बातें मैं लाना चाहूँगा बिकॉज दिस इज अ काम से रिलेटेड तो बातें होती ही हैं, तो हम काम से ही शुरू करते हैं पहले, फिर देखते हैं कहाँ जाती है। आपने एक लाइन बोली कि मुझे दूसरों को संभालना पड़ता है। जी, अ, थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है आपके जॉब जॉब में, आपको क्या करना पड़ता है? तो जैसे कोई भी कंपनी में नया ज्वाइन होता है, तो उसके बाद ज्वाइन होते ही या हम किसी नई जगह पे जाएंगे तो हमें ऐसा बहुत अलग महसूस होता है, बहुत अटपटा सा लगता है कि अरे हम कहाँ आ गए, लोग नए, चेहरे नए, जगह नहीं। तो उसमें हमें ढलने में काफी समय लगता है। तो जो वो समय है लोगों का, लोगों दूसरों के साथ मिक्सअप होने में और उस नए ऑफिस को अपना समझने में, तो वो जो टाइम स्पैन है उस कम करना, वो मेरा काम है। अच्छा, तो इसमें मेरे, बेसिकली हाँ, लोगों को लेके आना, उनको कंपनी के बारे में बताना, उनको अलग अलग स्किल्स में हेल्प करना, ताकि वो जो उनका डे टू डे काम है, जो उनका कोर वर्क है, उसके अलावा जो उनके काम है, जैसे कई बार मैनेजर्स आते हैं तो उनको लोगों को संभालना होता है। तो लोगों को संभालना भी सभी को नहीं आता, तो सिखाना पड़ता है, सीखते हैं लोग, एक्सपीरियंस से आता है। तो वो चीजों को उनके लिए हेल्प करना, ये हमारा काम है। एक मेरे जहन में ख्याल आया ये, क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स। सारे लोग अलग किस्म के रहते हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई नया ज्वाइन हुआ है एंड वो ओपन नहीं है कुछ सीखने के लिए, या कोई तकलीफ हुई है आपको उनको समझाने के लिए? अ, नाम वगैरह से इंटरेस्ट नहीं है, काम से भी इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट ये ह्यूमन एक्सपीरियंस कि जब कोई रिलक्टेंट है, जो श्योर नहीं है कि वो सीखना चाहता है, या वो जानता है कि वो कुछ और जानता है, वो अपना कुछ, सही गलत की बात नहीं है, हर एक अपने माइंडसेट से आता है। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जहाँ आपको बहुत तकलीफ हुई है कि यार ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, या वो जो बोल रहे हैं मैं नहीं समझ रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। तो जैसे आपने सही कहा, अलग दिमाग, अलग लोग, अलग उनका मेंटालिटी होता है, उनका अलग बिहेवियर होता है। तो हर एक बिहेवियर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझते हैं, और वो क्या कहना चाह रहे हैं हम नहीं समझते हैं। तो ऐसा एक किस्सा हुआ है, जब किसी को हमने ऑनबोर्ड किया है, कंपनी में लाया है, ज्वाइन करवाया है, और हम उन्हें ये बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, ये चीजें जो है ये हम मैनेज करते हैं, ये चीजें जो हैं ये आपको एक्स वाई जी बंदा दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेज करेगा, ये आईटी देखेगा, ये एडमिन देखेगा। तो ऐसे अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों में डिवाइड हुई होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज को समझते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें इस बंदे ने लाया है, हम पहली बार इस बंदे से, इस बंदी से, इस सो एंड सो पर्सन वी मेट, तो वही है हमारा करता धरता दाता, सब कुछ वही है। तो वो हर छोटी चीज के लिए, स्टेपलर नहीं है तो हमारे पास आएंगे, नोटबुक नहीं तो हमारे पास आएंगे, सिस्टम नहीं चल रहा है तो हमारे पास आएंगे। तो हमें ये चीजें उन्हें समझाना, उन्हें बताना, एक ये बहुत मुश्किल रहा है।
द सेकेंड थिंग इज, कई बार लोगों को अपनी प्रोफाइल नहीं समझ आती, तो हम ऐसी दुविधा में होते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं वो हम सोचते नहीं। तो तो जब लोगों को इंटरव्यू किया जाता है, उनको ऑन बोर्ड किया जाता है, उनको ज्वाइन कराया जाता है कंपनी में, तो उनको एक पिक्चर दी जाती है और वो उस पिक्चर के हिसाब से उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं हूं, मेरे पास 3 ऑफर हैं अलग अलग कंपनी के, तो मैं उसी कंपनी के साथ जाऊंगी जिसका मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है और मुझे वो पिक्चर भाती है, तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊं ज्वाइन करूंगी। सो आई वांट टू बी बेटर देन माय स्टेटस quo, एंड दैट डिपेंड्स ऑन माय इमेजिनेशन. So if that imagination doesn't match with the reality, there's a disconnect. And this happens for 90% of the times. 90% से ज्यादा ये ऐसा होता है, हमने देखा है. तो जब वो ज्वाइन करते हैं यहाँ पर ऑफिस में, उन्हें ऐसा लगता है अरे हमें तो ये बोला ही नहीं था, ये हम नहीं करेंगे, ये हमारा रोल नहीं है, हम तो वहां पे ऐसे किया करते थे. तो ये जो डिस्कनेक्ट है, जो डिफरेंस है, जो ब्रिज करना है उस गैप को रियलिटी और इमेजिनेशन से, वो भी हमारे चार्टर में आ जाता है. ये करने में कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव गॉन थ्रू हार्ट बर्न, या आपको बहुत तकलीफ हुई है किसी ऐसे केस में जहां मतलब आप हैंडल नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं रहे, माने व्हेन द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ हैंड, ऐसा भी हुआ है क्या एक आध बार? Yes, it तब has आप happened. तब आपने अपने साथ क्या किया, और मतलब हाउ डिड यू, मतलब आपने कैसे डील किया उस चीज को? तो कई बार लोगों के माइंडसेट को समझना, उनसे एम्पैथी करना, उनकी तरफ सहानुभूति दिखाना या उन्हें समझना, सहानुभूति भी सही नहीं होगा, उन्हें समझना, उनको कहाँ से कौन सी चीज बोल रहे हैं, उस डॉट को कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें सरफेस पे देखते हैं. अब आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे पास 1000 चीजों की चेकलिस्ट है, मुझे ये चीजें खत्म करनी है और दिन में मुझे इतने लोगों से मिलना है, इतनी सब चीजें खत्म करनी है, इतनी लोगों की हायरिंग हो रही है. तो हर एक बंदे का वो माइंडसेट समझना, वो थॉट प्रोसेस समझना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम to understand that, and I have to spend that amount of time which I don't have. So we end up looking at the surface, कि आपका सरफेस में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, और हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा वो डॉट गलत हो जाता है और वो वायरिंग गलत हो जाती है, तो द आउटकम इज नॉट ट्रू. So then for such problematic cases we spend time. Giving you an example of one of the person, जी. he had joined the organization again, the same thing, reality and the imagination, the offer did not match, and there was a huge disconnect. So उस टाइम पे मैनेजर, तो क्या किया जाता है कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले तो एचआर होगा आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराने में, बट आपका कर्ता धर्ता मैनेजर है, ऐसा उनके दिमाग में डाला जाता है. तो वी एज सपोर्ट फंक्शंस एक्ट एज एनेबलर्स, हम सिर्फ मदद करेंगे, आपको वो काम करना है, ठीक है, हम आपका काम नहीं करेंगे, वो बहुत क्लियर है. तो वो मैनेजर बेचारा हमारे पास दौड़ता हुआ आता है कि मैडम हमारे पास तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो हमने इंटरव्यू में देखा था, जो उसके स्किल सेट्स थे वो काफी अलग हैं एज कंपेयर टू व्हाट वी नीड ऑन द ग्राउंड. अब उसी मैनेजर ने इंटरव्यू किया है, उसी मैनेजर ने उसको सिलेक्ट किया है, उसका असेसमेंट हुआ है, और ऐसा नहीं कि बस वर्बल इंटरव्यू पे हमने जो आपने बोला ले लिया, नहीं, उनका स्किल टेस्ट होता है, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, सब कुछ होता है. इसके बावजूद हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है. तो तब हम एज इनेबलर्स, एज मीडिएटर्स, हम उनसे बात करते हैं, पहले उस एम्प्लॉय का, उस बंदे का माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, और जब हमने उनका माइंडसेट समझ लिया, उसके बाद हम उनके डॉट्स को कनेक्ट करते हुए उसको सोल्यूशन देते हैं. तो ये मैनेजर की बात है कि जिसको एम्प्लॉय किया है उसकी बात है? जिसको एम्प्लॉय किया है उसकी बात है. पहले हमें उससे समझना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप ठीक हो नहीं हो, कैसे हो, टू अंडरस्टैंड देयर स्टेटस को. आपके मन की उस समय की अवस्था को समझने में हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, बिना बात किए तो हम नहीं पहचान सकते.
तो वो हमने एक बार जान लिया, उनका बैकग्राउंड जान लिया, उनकी क्या तकलीफें हैं वो जान लिया, तो हम मैनेजर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपकी क्या तकलीफ है। वो कहेगा हमें हमें ये प्रॉब्लम है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करना ये पहला हमारा काम होता है आफ्टर स्पीकिंग टू द एम्प्लॉय, कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है। Once we identify the problem, we ask for the solutions from the manager. So वो जो हेजीनेस है दिमाग में, जो क्लाउडीनेस है, उसे हटाना और चीजों को क्लियर करना, बिकॉज वंस वी हैव अ क्लियर प्रॉब्लम वी हैव अ सोल्यूशन। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है, आपको रूट कॉज ही नहीं पता है, तो आप सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम लाइफ में भी देखें तो हम बहुत लोग वी आर अनहैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर ट्राइंग टू रन बिहाइंड समथिंग जो हमारे दिमाग में है, कोई परफेक्ट पिक्चर बेसिस द सोशल मीडिया, बेसिस आर थॉट, बेसिस एक्स वाई जी, बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो हम जो ग्रीनरी देखते हैं हमें वो हमारे घर में चाहिए, हमारे मन में चाहिए, बट वी डोंट नो व्हाट इज इट जो इस थॉट को ट्रिगर कर रहा है कि वी आर लुकिंग आउटसाइड एंड नॉट इनसाइड। ओके, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग, मुझे यही आपको एक सवाल पूछना था। ये जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन आपका दिया जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं और पोजीशंस अलग अलग हैं। देयर विल बी पीपल हु विल बी सीनियर टू यू, विल नॉट वांट टू लिसन टू यू क्योंकि वो आपसे सीनियर हैं, ऐसी भी बातें होती होंगी। मेरा क्वेश्चन ज़्यादा पर्सनल है। तो जब आप ये अब जब वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है या नहीं सॉल्व हो रहा है और आप घर आए हो, ऑब्वियसली वो बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि आई लीव माय जॉब एट द टेबल, ऐसा आज की तारीख में तो पॉसिबल है नहीं। और उस वक्त जब आप जूझ रहे होते हो, कभी आपने ऐसा भी देखा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ कर दिया या कह दिया या समझ लिया तो उसने ऐड कर दिया है प्रॉब्लम को? कभी ऐसा कोई हुआ है। और वो जब होता है तो आप कैसे अपने आप के साथ कैसे डील करते हो और फिर उसको आगे कैसे बढ़ाते हो? हाउ डू यू रिजॉल्व इट इन योर हेड फर्स्ट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क टू एडमिट कि मैं रॉन्ग हूँ। तो ये कैसे हुआ, अगर कुछ आप उसके बारे में बता पाए तो। जी, तो being in this field of HR where people consider all your words as Bible, ठीक है, HR ने बोला मतलब बाइबल है, ओके, एंड दे कैन फ्रीली कोट यू एनीवेयर। दिस इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज दैट वी कैरी। तो ऐसा कई बार हुआ है कि एम्प्लॉय ओरिएंटेशंस होते हैं और उसमें हम उन्हें कोई बेनिफिट्स, कोई प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं और वो उल्टा खुद समझ के उल्टा हमें कोट कर देते हैं। सो दिस इज वन साइड, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कई चीजें चल रही है एंड इट्स मोर लाइक अ मसल ब्रेन मेमोरी, बिकॉज नाउ वी आर सो यूज्ड टू इट। उन वर्ड्स को बोलने में हम इतने यूज्ड हो जाते हैं कि हम कई बार एब्सेंट माइंडेडली बहुत सारी चीजें बोल लेते हैं अबाउट द प्रोग्राम एंड वी goof up. तो this particular thing, the second instance that I'm talking about has happened with me. जब मैंने कोई एक चीज जैसे हमने अगर किसी बेनिफिट के बारे में बात करी है कि वो बेनिफिट आपको मिलेगा 15,000 का, ठीक है, उसमें 7,500 आप कवर्ड है और आपकी फैमिली कवर्ड है और बाकी 7,500 XYZ रीजन, ओके। तो नाउ आई हैव सेड कि 7,500 में आप कवर है, बाकी 7,500 आपकी फैमिली, बाकी 7,500 आपका दूसरा हेल्थ कवर। So instead of 15,000, I have made it to 15,000 plus 7,500. Okay. Okay, तो ये काफी बड़ी मिस्टेक एट अ लार्जर ऑडियंस, about 60 people listening to me, and they have carried this thought process with them, and they've gone back. And then after a month, and I did not realize that I said something like this. एंड एक महीने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि अरे मैडम मैं तो पोर्टल पे देख रहा हूँ तो ये तो 15,000 ही दिख रहा है, आपने तो बोला 15,000 प्लस 7,500। तो मैं सोचूं नहीं, मैं बोल ही नहीं सकती ऐसा। तो उस एक बंदे के साथ मैंने आर्ग्यूमेंट किया और मैंने कहा नहीं हो सकता।
वैसा ही सेम क्वेरी 4 और लोग लेके आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैडम आपने तो ऐसा बोला। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक बंदा गलत सुन सकता है, 2, पर 4 के 4 नहीं। और मजेदार बात ये कि वो 4 के बाद और 8 लोग आते हैं कहते हुए मैडम हमें भी यही प्रॉब्लम है, ये तो गलत हो गया। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने एब्सेंट माइंडेड नेचर से मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर दिया है और दैट इज goofed up. Now here I have a problem that I have goofed up. I've made issues. I've created issues. I've created problems and added on to what they were thinking. So I accepted it because इतने सारे लोग कह रहे हैं तो of course it has to be true. Now we do not have a recording. We do not have any other proof apart from this. So integrity is what is the value of the organization. So going with that, I accepted my mistake. Now accepting it in my mind was not enough. I had to face the world. I had to face the brunt. So that was even challenging after, overcoming the first step. तो मैं जाती हूँ अपनी बॉस के पास और मैं कहती हूँ मैडम ये गलती हो गई है और अब इन लोगों ने ऐसा बोला है। पर my boss having her own issues, वो अपनी परेशानियों से जूझ रही थी एंड मैं उसको मिल गई to went out. Damn! सारा पहाड़ गिर गया है मेरे सर पर and I'm like मैंने गलती कर दी बोल के. So this was the thought that came into my mind that I shouldn't have accepted my mistake. Okay. That was the first thought in my mind at that time. But then eventually I realized, no, I think it was a good thing that I accepted it because I am relieved of that burden now कि मैंने गलती की, मैंने आपको बता दिया, आपने चिल्लाया